ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 91 है। पृष्ठ संख्या 361। 9वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसके 10 खंड पूरे हमने किए। प्रसंग चल रहा है विष्णु का पादक्रम, विष्णु के 3 पांव। यज्ञ रूपी विष्णु का 3 पांव है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। तो तीनों लोकों को यज्ञ के माध्यम से यजमान जीत लेता है। उसी बात को यहाँ पर अलंकारिक वर्णन से स्पष्ट किया है। आइए 11वें खंड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अपसरण तो ह व अग्रे देवा जयंतो अजयन। अपसरण तो ह व अग्रे देवा जयंतो अजयन। तो शत्रु को एक प्रकार से जब जीतते हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष और द्युलोक को जब जीतते हैं तो जीतेंगे किन से? शत्रुओं से। शत्रुओं से ही जीता जाता है। तो अपसरणतः व अग्रे देवा, पहले देवगण जो है शत्रु के भागने पर, शत्रु के दूर हो जाने पर विजयी देवों ने अजयन दिवमेव अग्रे, सबसे पहले द्युलोक को जीता है। अथ इदम अंतरिक्षम, फिर उसके बाद अंतरिक्ष को जीता। फिर कहा अथातो अनपसरणात् सपत्नान् अनुदंता। फिर जो है शत्रुओं को इस पृथ्वी से भी जो है अनुदंता निकाला उन्होंने। जहाँ भाग नहीं सकते, जहाँ वो जा नहीं सकते, ऐसे जगह पर उनको पहुँचा देते। या यूँ कहना चाहिए, जहाँ से भागना बड़ा कठिन होता है शत्रुओं को, वहाँ से भी उन्होंने निकाला। क्योंकि शत्रुओं के लिए स्थान जो है पृथ्वीलोक बहुत उपयोगी होता है, आराम से रह सकते हैं पृथ्वी पर। तो वहाँ से भी उन्होंने हटा दिया शत्रुओं को। तथा उ एव एषा तद अपसरणता एव अग्रे जयन जयति दिवमेव अग्रे अथ इदम अंतरिक्षम अथ अतो अनपसरणा सपत्नान उदते। जैसे देवों ने जीता है उसी प्रकार ये जो होता है, इस दर्शपूर्ण मास यज्ञ का जो होता है वो यजमान के लिए उसी प्रकार जैसे देवों ने जीता है उसी प्रकार यहाँ पर होता जो है यजमान के लिए जीतता है। तो शत्रुओं को भी यहाँ पर भी भगाता है। शत्रुओं के भागने से पहले ही द्युलोक को जीत लेता है। अंतरिक्ष को जीत लेता है। फिर इस पृथ्वी से उन शत्रुओं को निकाल लेता है। तो इयं वै पृथ्वी प्रतिष्ठा, एक प्रकार से ये जो यजमान हैं इसके लिए पृथ्वी ही प्रतिष्ठा है, उसके निवास का मुख्य स्थान है। तस्याम एव एतत् प्रतिष्ठायं प्रतिष्ठति, उस पृथ्वी की प्रतिष्ठा में ही, उस पृथ्वी रूपी आधार में ही यजमान प्रतिष्ठित होता है। ये इसका तात्पर्य। तो पीछे हमने ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर दिखाया था। यहाँ पर 9वें खंड में
हाँ, 10वें खंड में नीचे से ऊपर की ओर दिखाया था, अब यहाँ ऊपर से नीचे की ओर दिखाया जा रहा है इस 12वें खंड में। तद उ तद दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त, तो कह रहे हैं तद हु तद, इसी प्रकार से दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त, विष्णु यज्ञ रूपी जो विष्णु है वो दिवि द्युलोक में व्यक्रंस्ता वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर स्थान प्राप्त कर लेता है। कैसे? जागतेन छंदसा, जगती छंद के माध्यम से। ततो निर्भक्ता, और जहाँ विष्णु द्युलोक को पहुँच जाता है तो जो विष्णु रूपी जो यज्ञ है, वास्तव में यहाँ विष्णु क्या है? यज्ञ है। और वो यज्ञ क्या है? आहुति, आहुति रूपी यज्ञ है वो। और ततः निर्भक्ता, द्युलोक में जाकर के वो यज्ञ जो है विच्छिन्न होता है, सूक्ष्म बन जाता है। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, और जो यजमान से द्वेष करता है या जो यजमान अन्यों से द्वेष करता है, तो ये जो द्वेष करना, हमारा द्वेष और सामने वाला का द्वेष, दोनों द्वेषों में अंतर होता है। हम न्यायपूर्वक द्वेष करें, सामने वाले तो अन्यायपूर्वक हमसे द्वेष करते ही हैं। उसी को यहाँ से दूर करना है, उस द्वेष को ही दूर करना है। अंतरिक्षे विष्णु व्यक्रंस्ता, तो अंतरिक्ष को विष्णु ने ग्रहण कर लिया, यानी अंतरिक्ष को पहुंच गया, या अंतरिक्ष में पहुंच गया विष्णु, ऐसा कह सकते। और अंतरिक्ष में कैसे पहुंचा है? त्रैष्टुभेन छंदसा, वो त्रिष्टुप छंद के माध्यम से पहुंचा है। ततो निर्भक्ता, वहाँ पर जो है पहुँच करके और सूक्ष्म हो जाता है। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, ये उसी प्रकार आया है। फिर पृथिव्याम विष्णुर्व्यक्रंस्ता, पृथ्वी पर विष्णु जो है, यज्ञरूपी जो विष्णु है वो वहाँ पर पहुँचता है। गायत्रेण छंदसा, गायत्री छंद से। ततो निर्भक्ता, वहाँ पहुँच करके वहाँ पर सूक्ष्म हो जाता है। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, अस्माद अन्नाद अस्येव प्रतिष्ठायाः, तो अंत में जो पृथ्वी पर जब आता है तो कहते हैं अस्माद अन्नादस्यैव प्रतिष्ठायाः, अस्माद अन्नाद, इस अन्न से ही इस पृथ्वी की प्रतिष्ठा होती है। तो जो द्युलोक से अंतरिक्ष लोक से पृथ्वी लोक जो आया है, वो यज्ञ का सार, एक प्रकार से यज्ञ का जो सूक्ष्म रूप जो जलों में मिलकर के आया है, वो इसी पृथ्वी पर स्थित अन्न के लिए ही आया है, इसका तात्पर्य। तस्माद आह अस्माद अन्नाद अस्यैहि प्रतिष्ठाया इति, इसलिए यहाँ पर कहा है इस अन्न से ही इस पृथ्वी की प्रतिष्ठा होती है। ठीक हो गया जी? स्पष्ट हो गया? पृथ्वी से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से द्युलोक आहुति पहुंचती है, पहले 10वें खंड में बताया। और इस 12वें खंड में बताया है द्युलोक से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लोक से पृथ्वी लोक। तो जो लौट करके आ रहा है वो हमारे उपयोगी तत्व, जीवनीय तत्व आ रहा है, एक प्रकार से जो जल में मिल करके। 13वां खंड है अथ प्रांग प्रेक्षते। अब होता जो है पूर्व की ओर देखता है, या यजमान पूर्व की ओर देखता है। प्राची ही देवानाम दिक्, क्योंकि देवों की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। तस्मात् प्रांग प्रेक्षते, इसलिए ऋत्विक जो है पूर्व की ओर देखता है। अगला है सप्रेक्षते। सप्रेक्षते, वो जो देखता है पूर्व की ओर, तो तब मंत्र का
जो अंतिम भाग है उसको बोलता है, जो पीछे हम पढ़ कर क्या है, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 25वां मंत्र, अगन्म स्व इति। अगन्म स्व इति। अगन्म स्व का मतलब है हम पहुंच गए हैं स्व को, स्वर्ग को। स्व का अर्थ होता है स्वर्ग, हम स्वर्ग को पहुंच गए हैं। देवा वै स्व अगन्म, निश्चित रूप से जो है देव जो है स्व अगन्म, स्व को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो गए। देवान इति एव एतदाह, देवान इति एव एतदाह, देवों को ही प्राप्त हो गए हैं, ऐसा ये मंत्र कहता है। समज्योतिषा भूमा, तो वहाँ द्युलोक को, देवलोक को प्राप्त हो गए, तो वहाँ उसके लिए बोला जा रहा है समज्योतिषा भूमा। ज्योतिषा भूमा, हम ज्योति से एकीकरण हो गए, अर्थात ज्योति के साथ हम मिल गए, अर्थात प्रकाश से हम लोग मिल गए, प्रकाश से युक्त हो गए, इसका ये तात्पर्य। तो हम प्रकाश से युक्त हो गए कहो या हम देवों से युक्त हो गए कहो, एक ही बात है। तो यहाँ प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक मान सकते हैं आप। फिर कहा है अगले खंड में, अतः सूर्यम उदीक्षते, अब सूर्य की ओर देखता है। स एषा गति, क्यों सूर्य की ओर देखता है? स एषा गति, वही गति है, यजमान की गति सूर्य ही तो है। सूर्य की ओर इसलिए देखता है कि स एषा गति, वो यजमान की वही गति है, सूर्य ही उसकी गति है। एषा प्रतिष्ठा, और वही यजमान के लिए प्रतिष्ठा है, आधार है। तद एताम गति एताम प्रतिष्ठाम गच्छति, वो उसी गति को, उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। तस्मा सूर्यम उदीक्षते, इसलिए सूर्य की ओर देखता है। इसका अभिप्राय समझ रहे जी? तो सूर्य उसकी गति का मतलब है प्रकाश ही उसकी गति है, ज्ञानानुमुक्ति। ज्ञान से, प्रकाश से ही व्यक्ति दुखों से दूर हो सकता है। तो सूर्य ही उसकी गति है, प्रकाश ही उसके लिए गति है, वही उसका प्रतिष्ठा है, आधार है, ये इसका तात्पर्य। अगला खंड है स उदीक्षते। स उदीक्षते, वो देखता है। उदीक्षते का मतलब है वो देखता है, एक प्रकार से देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, सूर्य की रश्मियों को देख रहा है। स उदीक्षते, वो देखता है। और कैसे? मंत्र को बोल करके देखता है। स्वयंभूरसी श्रेष्ठो रश्मि, स्वयंभूरसी श्रेष्ठो रश्मि, ये श्रेष्ठ रश्मि तुम स्वयंभू हो। ये सूर्य की रश्मियों को बोला जा रहा है। एष वै श्रेष्ठो रश्मि यस् सूर्यः तस्मादाह स्वयंभूरसी श्रेष्ठो रश्मि। कहते हैं एषा वै श्रेष्ठो रश्मि, ये श्रेष्ठ रश्मि है, ये श्रेष्ठ किरण है। तस्मादाह, इसलिए कहा है स्वयंभूरसी श्रेष्ठो रश्मि, तुम स्वयंभू हो, तुम श्रेष्ठ हो। फिर कहता है वर्चोदा असि वर्चो में देहि, वर्चोदा असि वर्चो में देहि, तुम वर्चस्व स्वरूप हो, यानी तेज देने वाले हो, प्रकाश देने वाले हो। वर्चो में देहि, तुम मेरे को भी तेज दो, मेरे लिए भी प्रकाश दो। तुम वर्चस्वी हो, हमें भी वर्चस्वी बना दो। तुम तेज स्वरूप हो, हमें भी तेज स्वरूप बना दो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, हमें भी ज्ञान स्वरूप बना दो।
त्वा एव अहम ब्रवीमि इति ह स्म इह याज्ञवल्क्य। त्वा अहम ब्रवीमि इति ह स्म आह याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं यही कहता हूँ कि त्वा एव अहम ब्रवीमि, तुझ जैसा ही मैं हो जाऊं। याज्ञवल्क्य कहता है ब्राह्मण के लिए कि मैं त्वा अहम ब्रवीमि, तुझ जैसा ही हो जाऊं, ऐसा वो कहता है। अर्थात ब्राह्मण ऋत्विक या यजमान ये कहे कि मैं ब्रह्मवर्षी हो जाऊं, ब्रह्मवर्चस से युक्त हो जाऊं। उतोह स्म आह उपोदितेय। उपोदितेय एक विद्वान हुए हैं, उपोदितेय ने कहा है य एषा वा अवमय्यम गा दास्यति। एषा वै अव मह्यम गाम दास्यति गोदा में देहीति। एषा वा अव मह्यम गा दास्यति, यह मुझे गाय देगा, ये मुझे गाय देगा। गोदा गा में देही, हे गाय देने वाले मुझे गाय दो। एवं यम कामम कामयते सो अस्मै काम समृद्ध्यते। मैं जिस कामना को लेके कहता हूँ वही मेरी कामना को पूर्ण कर देता है। मतलब यजमान जो कामना करता है उस कामना को वो पूर्ण कर लेता है, इसका तात्पर्य। यम कामम कामयते, जिस कामना को लेकर के यजमान कामना करता है, सो अस्मै काम समृद्ध्यते, उसके लिए वो कामना जो है पूर्ण हो जाती है, इसका ये तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी। आगे है 17वां खंड है अतः आवर्तते। अथ आवर्तते, वो मंत्र बोल करके जो है मुड़ता, मतलब आवर्तते मतलब है वो एक प्रकार से मुड़कर, मतलब बाएं ओर से दाहिने ओर को वो एक प्रकार से बाएं से दाएं ओर व्यक्ति मुड़ता है, मुड़ जाता है, यूँ कह सकते हैं। वो बाएं ओर से दाएं की ओर मुड़ जाता है। अतः आवर्तते का मतलब मुड़ जाना। फिर मंत्र के वाक्य को बोलता है सूर्यस्य आवृत्तम अन्वावर्ते। सूर्यस्य आवृत्तम अन्वावर्ते, मैं सूर्य के मार्ग को लौटाता हूँ। तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गत्वा एतस्यैव आवृतम अन्वावर्ते। तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गत्वा, वो उस गति को, उस प्रतिष्ठा को जाकर के प्राप्त होकर के एतस्यैव आवृतम अन्वावर्तते, फिर उसी गति और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर फिर वहीं से वो आवर्तते, लौट के आता है। यानी जहाँ जाता है फिर वापस वहीं आता है। जैसे सूर्य जहाँ जाता है लौट करके वापस वहीं आता है, तो ऐसे ही यजमान भी यहाँ से स्वर्ग को जाता है, वापस लौट करके वापस यहीं आता है, सदा के लिए स्वर्ग में नहीं रह सकता। ये इसका तात्पर्य है। तो आगे बढ़ूं जी। अगला है ये जो मंत्र है, वो मंत्र को भी मैं आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी ने मंत्र का क्या अर्थ किया है। मंत्र है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 26वां मंत्र है जी। स्वयंभूरसी श्रेष्ठो रश्मिर वर्चोदा असि वर्चो में देहि
सूर्यस्य आवृतम अन्वावर्ते, ये पूरा मंत्र हो गया। स्वामी जी ने इसका शीर्षक बनाया अतः सूर्य शब्देन ईश्वर विद्वद अर्थौ उपदिश्येते। सूर्य शब्द से ईश्वर और विद्वान मनुष्य का उपदेश किया जाता है। यानी सूर्य शब्द का अर्थ दो किया है स्वामी जी ने, एक तो ईश्वर और एक विद्वान। इसका हिंदी में अर्थ है, हे जगदीश्वर आप विद्वान अथवा विद्वान, श्रेष्ठ अत्यंत प्रशंसनीय और रश्मि प्रकाशमान व स्वयंभू अपने आप होने वाले असी हैं तथा वर्चोदा विद्या देने वाले असी हैं। इसी से आप मुझे वर्चः विज्ञान और प्रकाश दे ही दीजिए। मैं सूर्यस्य, जो आप चराचर जगत के आत्मा हैं, उनके आवृतम निरंतर सज्जन जन जिसमें वर्तमान होते हैं, उस उपदेश को आवर्तते अन्वावर्ते स्वीकार करके वर्तता हूँ। भावार्थ में लिखा है, परमेश्वर और विद्वान जीव का कोई माता पिता नहीं होते। परमेश्वर और विद्वान जीव का कोई माता व पिता नहीं है, किंतु यही सबका माता पिता है। बड़ी बात कही है जी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, संस्कृत में लिखा है, नैव परमेश्वरस्य विदुषो जीवस्य वा कौचित माता पितरो कदाचित स्तः। इसका हिंदी में लिखा है, परमेश्वर और विद्वान जीव का कोई माता व पिता नहीं है, किंतु यही सबका माता पिता है। बहुत बड़ी बात की है कि परमेश्वर सबका माता पिता, सबके लिए माता पिता परमेश्वर ही है। और उसके अलावा विद्वान मनुष्य, विद्वान का मतलब है केवल पोथियाँ पढ़ा हुआ नहीं है, केवल शास्त्रों को पढ़ा हुआ नहीं है, केवल शब्दों को जानने वाला नहीं है, जो शब्दों को व्यवहार में उतारने वाला। वो विद्वान जो है उसका कोई माता पिता नहीं होता है, वही सबका माता पिता होता है। बहुत बड़ी बात कही है। यह हर कोई विद्वान नहीं हो सकता जिसने अपने क्लेशों को नष्ट कर लिया हो, जिसने समाधि लगा करके ईश्वर को समझ लिया हो, जो राग द्वेष आदि दोषों से रहित हो, प्राणी मात्र को आत्मवत देखने वाला हो। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं विद्वान के। ऐसे विद्वान के लिए बोला जा रहा है, हर कोई विद्वान नहीं। तो परमेश्वर और जीव का कोई माता व पिता नहीं है, किंतु यही सबका माता पिता है, तथा जिससे बढ़कर कोई विज्ञान प्रकाशक विद्या देने वाला नहीं है। जिससे बढ़कर कोई विज्ञान प्रकाश विद्या देने वाला नहीं है। या तो परमेश्वर देता है या ऐसा विद्वान दे सकता है। जैसे सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की आज्ञा में वर्तमान होना चाहिए, वैसे ही जो विद्वान भी प्रकाश वाले पदार्थों में अवधि रूप और व्यवहार विद्या का हेतु है, जिसके उपदेश रूप प्रकाश को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं, वह क्यों ना सेवना चाहिए। अर्थात मनुष्य रूपी जो विद्वान है उसकी भी सेवा करनी चाहिए, और परमात्मा की तो सेवा करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति तो करनी ही चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला खंड है 18वां, अतः गार्हपत्यम उपतिष्ठते। अब वो होता जो है गार्हपत्य अग्नि के पास उपस्थित होता है, अर्थात वहां जाता है एक प्रकार से। कहते हैं, द्वयम तद यस्माद् गार्हपत्यम उपतिष्ठते।
अथ गार्हपत्यम उपतिष्ठते द्वयम तद यस्मात् गार्हपत्यम उपतिष्ठते। वो गार्हपत्य जो है दो प्रकार का है। गार्हपत्य के पास उपस्थित इसलिए होता है, गार्हपत्य जो है वो दो प्रकार सा है। क्या है? गृहा वै गार्हपत्य, घर ही गार्हपत्य है। एक प्रकार से यजमान के लिए, ऋत्विक के लिए गार्हपत्य ही घर है, एक बात है। फिर कहा गृहा वै प्रतिष्ठा, घर ही प्रतिष्ठा है उसके लिए, घर ही आधार है। गार्हपत्य घर है तो घर रूपी गार्हपत्य ही उसके लिए प्रतिष्ठा है, आधार है। तो द्वयम, ये दो प्रकार का है। इसलिए वह घर में अर्थात गार्हपत्य रूपी घर में प्रतिष्ठित होता है। फिर कहा है तद गृहेषु एव एतद प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति, वो घरों में ही प्रतिष्ठित होकर के विराजमान होता है। यावद एव अस्य इह मानुषम आयु, यावद एव अस्य इह मानुषम आयु, इस गार्हपत्य अग्नि के घर में रहता हुआ, यह गार्हपत्य रूपी घर पे रहता हुआ वो मानुषम आयु, यावद मानुषम आयु, जितना मनुष्य की आयु है, तस्मै एव एतद उपतिष्ठते, उस पूरी आयु को ये प्राप्त कर लेता है। तस्मात् गार्हपत्यम उपतिष्ठते, वो गार्हपत्य को प्राप्त होता है अथवा गार्हपत्य के पास जाता है। गार्हपत्य के पास इसलिए जाता है, जितनी आयु मनुष्य की होती है उतनी आयु को वो प्राप्त कर सकता है। अर्थात गार्हपत्य के साथ रहेगा। गार्हपत्य अग्नि मतलब जो व्यक्ति इन अग्नियों के साथ जीवित रहेगा, इन अग्नियों के साथ बना रहेगा, तो नित्य प्रति जो उसको करने योग्य जो कर्तव्य है उनको करता रहेगा और दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि निरंतर करता रहेगा। तो यज्ञ यागादि करता हुआ व्यक्ति धर्म पुण्य कर्मों में रहेगा तो 100 साल तक तो जिएगा ही जिएगा। जो धर्मयुक्त कार्यों को करने वाला जीता रहेगा। अच्छी बात कही जा रही है। तो आगे बढ़ता हूं जी। 19वां खंड है स उपतिष्ठते। वो मंत्र को, ये जो गार्हपत्य अग्नि वाला जो मंत्र है, उस मंत्र को बोलने के लिए स उपतिष्ठते, वो गार्हपत्य के पास पहुंचता है और पहुंच करके मंत्र बोलता है, अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वया अग्ने अहम गृहपतिना भूयासम, सुगृहपतिस्त्वं मया अग्ने गृहपतिना भूया इति। तो ये अगला मंत्र है जी, जो अभी हम 26वां मंत्र पढ़ के आए हैं यजुर्वेद के, ये 27वां मंत्र है। मंत्र है अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वया अग्ने अहम गृहपतिना भूयासम, सुगृहपतिस्त्वं मया अग्ने गृहपतिना भूया। ये एक पंक्ति पूरी हो गई। अगली पंक्ति है अस्थूरीणौ गार्हपत्यानि सन्तु शतं हिमाः सूर्यस्य आवृतम् अन्वावर्ते। ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो स्वामी जी ने इस मंत्र का शीर्षक बनाया है अथ गृहाश्रमी भी अस्य अनुष्ठानेन किम किम साधनीयम इति उपदिश्यते। गृहस्थ लोगों को इस यज्ञ का अनुष्ठान से क्या क्या सिद्ध करना चाहिए, इसका उपदेश इस मंत्र में किया है। अर्थ है इसका, हे गृहपते, घर के पालन करने हारे अग्ने परमेश्वर और विद्वान त्वम आप सुगृहपति, ब्रह्मांड शरीर और निवासार्थ घरों के उत्तमता से पालन करने वाले असी हैं।
उस गृहपतिना उक्त गुण वाले त्वया आपके साथ अहम मैं सुगृहपति अपने घर का उत्तमता से पालन करने हारा भूयासम होऊं। हे परमेश्वर विद्वान वा मया जो मैं श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करने वाला गृहपतिना धर्मात्मा और पुरुषार्थी मनुष्य हूँ, उस मुझ से आप उपासना को प्राप्त हुए मेरे घर के पालन करने हारे भूयाह होजिए। इसी प्रकार नौ जो हम स्त्री पुरुष घर के पति हैं, सो हमारे गार्हपत्यानि अर्थात जो गृहपति के संयोग से घर के काम सिद्ध होते हैं, वे अस्थूरी वैसे निरालयता हो वैसे सिद्ध संतु हों। इस प्रकार अपने वर्तमान में वर्तते हुए हम स्त्री पुरुष सूर्यस्य आप और विद्वान के आवृतम वर्तमान अर्थात जिसमें अच्छी प्रकार रात्रि व दिन होते हैं, उसमें शतम हिमा 100 वर्ष व 100 से अधिक भी वर्तें। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषार्थी होकर जो इन सब पदार्थों की स्थिति के योग्य संसार रूपी घर का निरंतर रक्षा करने वाला जगदीश्वर और विद्वान हैं, उसका आश्रय करके भौतिक अग्नि आदि पदार्थों से स्थिर सुख करने वाले सब काम सिद्ध करते हुए 100 वर्ष जीवें तथा जितेंद्रियता से 100 वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन भोगे। ये मंत्र का अर्थ यहाँ पर दिया है। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वया अग्ने अहम गृहपतिना भूयासम सुगृहपतिस्त्वं मया अग्ने गृहपतिना भूया इति। ये मंत्र करके याज्ञवल्क्य आगे लिख रहे हैं, न तिरोहितमिव अस्ति। यहाँ अर्थ तो स्पष्ट है, कोई विशेष अर्थ नहीं है, सरल है, इसलिए इसका अर्थ नहीं कर रहे हो। हे गृहपति अग्नि, मैं तुम गृहपति की सहायता से अच्छा गृहपति हो जाऊं, ऐसा इसका अर्थ होगा। हे अग्नि, मुझ गृहपति की सहायता से तुम अच्छा गृहपति हो जाओ। इसलिए अर्थ यहाँ स्पष्ट है, इसलिए उन्होंने किया है। अब आगे कहते हैं, मंत्र का जो अगला वाक्य है, अस्तूरी नो गार्हपत्यानि संतु। अस्तूरीणो गार्हपत्यानि संतु को याज्ञवल्क्य जी खोल रहे हैं, अनार्थानि नो गार्हपत्यानि संतु। मेरे जो घर है वो अनार्थानि दुख रहित हो, मेरे घर दुख रहित हो, ऐसा इसका अर्थ है। तो अनार्थानि नो गार्हपत्यानि संतु इत्येव एतदाह। मेरे घर जो है अनार्थानि, आर्थ कहते दुख को, अनार्थानि दुख रहित, हमारे घर दुख रहित हो जाओ, ऐसा ही मंत्र कहता है। फिर आगे लिखा है, शतम हिमा शतम वर्षानि जीव्यासम इत्येव एतदाह। 100 वर्ष तक जिए हम घर वाले 100 वर्ष तक जिए। शतम हिमा शब्द मंत्र का शतम हिमा यही कहना चाहता है कि शतम वर्षान जीव्यासम, अब 100 वर्ष तक जिए। माइक बंद करके रखिए कुसुम जी। तदपि एतद् ब्रुवन् न आद्रियेत। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। शतम हिमा का अर्थ याज्ञवल्क्य जी ने शतम वर्षानि जीव्यासम, हम 100 वर्ष तक जिए, ऐसा कहना चाहता है। पर कह रहे हैं तदपि एतद् ब्रुवन् न आद्रियेत। मंत्र ये जो कह रहा है, इस वाक्य का आदर मत करो। 100 वर्ष तक हम जिए, ऐसा जो मंत्र कह रहा है, इसका आदर मत करो, अर्थात इतने से संतुष्ट मत हो जाओ। अपि ही भूयांसी शताद वर्षेभ्यो पुरुषो जीवति। याज्ञवल्क्य क्या लिख रहे हैं देखिएगा।
इस वाक्य का आदर मत करो। भले ही कह रहा है मंत्र कि 100 वर्ष तक हम जिए, ऐसा मंत्र भले ही कह रहा है, लेकिन अपि ही भूयांसी शताद वर्षेभ्य पुरुषो जीवति, 100 वर्ष से भी अधिक पुरुष जीवित रहता है। इसलिए 100 वर्ष तक संतुष्ट मत हो जाना, 100 वर्ष से भी अधिक पुरुष जीता है। तस्मादपि एतद् ब्रुवन् न आद्रियेत, इसलिए 100 वर्ष तक हम जिए इस वचन का आदर मत करो, क्योंकि मनुष्य 100 वर्ष से भी अधिक जीता है, इसलिए उस पर ध्यान मत दो। अर्थात अधिक जीने की इच्छा करो, ये कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको क्या कहना चाह रहा है मंत्र? 100 वर्ष से भी अधिक जीने की बात कह रहा है। याज्ञवल्क्य भी यही कह रहे हैं। और आप क्या इच्छा रखते हैं जी, कितने साल जीने की? ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा, हमारे खान पान पर निर्भर करेगा, हमारे धर्म पुण्य पर निर्भर करेगा, हमारे संतोष पर निर्भर करेगा, हमारे क्लेशों पर निर्भर करेगा। चाहने मात्र से काम नहीं होगा ना। मन के अंदर दुनिया भर के क्लेश हो तो हम जी नहीं सकते, जल्दी मरेंगे। मन प्रसन्न रहेगा तभी तो हम जी पाएंगे, और मन प्रसन्न रहता है क्लेशों के बिना। हम कितने ही अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं ना आजकल लोग, ऑर्गेनिक, केवल ऑर्गेनिक खाने से काम नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक विचार भी होने चाहिए। ऑर्गेनिक विचार भी होने चाहिए, यानी शुद्ध विचार भी होना चाहिए, मन में पवित्र विचार होना चाहिए, क्लेश रहितता होनी चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। 20वां खंड। अतः आवर्तते, अथ आवर्तते। अब वो ये जो मंत्र पीछे का मंत्र है उसको बोल करके आवर्तते, वो मुड़ जाता है। फिर मंत्र का जो अंतिम वाक्य है, सूर्यस्य आवृत्तम अन्वावर्तते, सूर्य के मार्ग से वो लौटता है। सूर्यस्य आवृत्तम अन्वावर्ते, इसका अर्थ है तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गत्वा एतस्य एव आवृतम अन्वावर्तते। तद एताम गतिम एताम प्रतिष्ठाम गत्वा, वो उस गति को, उस प्रतिष्ठा को पा करके, अर्थात उस देवलोक को पहुँच देवलोक को प्राप्त होकर के, वहाँ प्रतिष्ठित होकर के, एतस्य एव आवृतम, उसी के माध्यम से वापस, सूर्य की किरणों के माध्यम से अन्वावर्तते, वापस लौट के आता है। इक्कीसवां खंड। अथ पुत्रस्य नाम गृह्णाति, अब अपने पुत्र का नाम लेता है। इदम में अयम वीर्यम पुत्रो अनुसंतनवत इति, ये जो मैंने वीर्य को प्राप्त किया है, ये जो मैंने सामर्थ्य को प्राप्त किया है, ये मेरे पुत्र भी इस सामर्थ्य को प्राप्त हो। यदि पुत्रो न स्यात्, यदि किसी का पुत्र ना हो, अपि आत्मना एव नाम गृह्णात्, फिर अपना ही नाम ले ले, और क्या कर सकता है। जब बेटा ही नहीं है तो अपना ही नाम ले ले, इसका तात्पर्य। अथ आह्वनीयम उपतिष्ठते, फिर उसके बाद गार्हपत्य से आह्वनी अग्नि के पास उपस्थित हो जाता, वहाँ पहुँच जाता है। प्रांग में यज्ञो अनुसंतिष्ठाता इति, मेरा यह पूर्व में समाप्त होगा। प्रांग में यज्ञो अनुसंतिष्ठातै, मेरा यह पूर्व में समाप्त होगा। तूष्णिम उपतिष्ठते, वह चुपके से खड़ा रहता है। अर्थात पूर्व में समाप्त का मतलब है मेरा यज्ञ पूर्व दिशा में समाप्त हो, अर्थात प्रकाश की ओर समाप्त हो, उत्तरायण की ओर समाप्त हो, मेरा जीवन भी उत्तरायण की ओर बढ़े, ये इसका तात्पर्य। अतः व्रतम विसृजते, अंतिम खंड है जी। अथ व्रतम विसृजते, अब व्रत का विसर्जन करता है। इदम अहम य एव अस्मि सो अस्मि इति अमानुष इव वा एतद् भवति,
जब व्रत का विसर्जन करता है, इसका ये मतलब नहीं है, पहले भी बोला था उसके विषय में, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं व्रत लेकर के इदम अहम अंडिता सत्यम उपैमि, ये जो व्रत लिया था, अब इदम अहम सत्यात अनृतम उपैमि, ऐसा नहीं करेगा। अब मैं सत्य को प्राप्त हुआ था यज्ञ करते हुए, अब व्रत छोड़ रहा हूँ, अब मैं सत्य से वापस असत्य में आ रहा हूँ, इसका ये तात्पर्य नहीं होता। जैसे पहले भी कहा था, उसी के लिए कहा। तो इदम अहम य एव अस्मि सो अस्मि, मैं व्रत लेकर के जैसा था, व्रत विसर्जन करके भी वैसा ही रहूंगा, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं यद व्रतम उपैमि नहीं तद अवकल्पते यद ब्रूयात इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि थी। वही बात इन्होंने लिख दिया है, ना ही तद अवकल्पते, कोई ऐसा ना सोचे, यद कि ब्रूयात, ये सोचे कि मैं ये कहूँ, इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि, मैं सत्य से अब झूठ की ओर प्राप्त हो रहा हूँ व्रत विसर्जन करता हुआ, ऐसा ना कोई समझे, ऐसी कल्पना ना करे। तद खलु पुनर्मानुषो भवति, यदि वो ऐसा करेगा दोबारा फिर मनुष्य बन जाएगा, क्या फ़ायदा है। ये तो वही वाली बात हुई ना, दुब्बे जो है छब्बे बनने के लिए निकले, हाँ नहीं चौबे दुब्बे नहीं, चौबे छब्बे बनने के लिए निकले, और जब आया तो दुब्बे बन करके लौट आया, ऐसा तो नहीं करना है। तो कह रहे हैं तस्मात् इदम अहम या एव अस्मि सो अस्मि इत्येव व्रतम विसृजेत। कहते हैं तद खलु पुनर्मानुषो भवति, यदि वो ऐसा करे तो सत्य से अनृत की ओर आएगा, तो फिर वापस मनुष्य बन जाता है, देव बन करके वापस मनुष्य नहीं बनना। तस्मात् इदम अहम, इसलिए वह मैं, या एव अस्मि, जो मैं था व्रत लेते समय, सो अस्मि, व्रत विसर्जन करके भी वैसा ही रहूंगा, इति एवं व्रतम विसृजेता, ऐसा मान करके व्रत का विसर्जन करे, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब ये जो मंत्र है यहाँ पर दिया है, अब आते हैं जी साक्षात यजुर्वेद में इसी मंत्र को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का ये 28वां मंत्र है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र है अग्ने व्रतपते व्रतम चारिशम तद अशकम तन्मे राधीदम अहम य एव अस्मि सो अस्मि। तो कहते हैं हे व्रतपते, ये न्यायुक्त नियम, ये न्यायुक्त नियत कर्म के पालन करने हारे अग्ने सत्य स्वरूप परमेश्वर, आपने जो कृपा करके मैं मेरे लिए व्रतम, सत्य लक्षण आदि प्रसिद्ध नियमों से युक्त सत्याचरण व्रत को अरादि अच्छी प्रकार सिद्ध किया है, तत् उस अपने आचरण करने योग्य सत्य नियम को अशकम, जिस प्रकार मैं करने को समर्थ हूँ, आचरिषम, अर्थात उसका आचरण अच्छी प्रकार कर सकूं, वैसा मुझको कीजिए। यह जो मैंने उत्तम व अधम कर्म किया है, तदेव अहम, उसी को भोगता हूँ। अब भी जो मैं जैसा करने वाला अस्मि हूँ, वैसे कर्म के फल भोगने वाला अस्मि होता हूँ। भावार्थ, मनुष्य को यही निश्चय करना चाहिए कि मैं अब जैसा कर्म करता हूँ वैसा ही परमेश्वर की व्यवस्था से फल भोगता हूँ और भोगूंगा। सब प्राणी अपने कर्म से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते। इससे सुख भोगने के लिए धर्मयुक्त कर्म ही करना चाहिए कि जिससे कभी दुख नहीं हो। मैं संस्कृत में भी पढ़ता हूँ जी। मनुष्येन इदम निश्चेतव्यम मया इदानीम यादृशम कर्म क्रियते तादृशम एव ईश्वर व्यवस्थया फलम भुज्यते भोक्ष्यते च। नहीं कश्चिदपि
नहीं कश्चिदपि जीवा स्वकर्म विरुद्धं फलम अधिकं न्यूनं वा प्राप्तुं शक्नोति तस्मात् सुखभोगाय धर्मानि एव कर्माणि कार्याणि यतो नैव कदाचित् दुःखानि स्युः इति। तो जो व्रत हमने लिया है, व्रत पूरा होने के बाद, तो ये जो व्रत यज्ञ के लिए लिया था, तो यज्ञ तो पूरा हो गया। अब यज्ञ पूरा होने के बाद उस व्रत को छोड़ेंगे ऐसा नहीं है। इसलिए कहा यहां पर अहम या एव अस्मि सो अस्मि। मंत्र स्वयं कह रहा है मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा, जैसा सत्याचरण का व्रत लिया है वैसा ही रहूंगा। इसी का भावार्थ स्वामी जी ने लिखा है कि जैसा कर्म करता है वैसा ही परमेश्वर की व्यवस्था से फल भोगता है और भोगूंगा। सब प्राणी अपने कर्म से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते। सब प्राणी अपने कर्म से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते, अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा फल को ही प्राप्त करेंगे। इससे सुख भोगने के लिए धर्मयुक्त कर्म ही करना चाहिए कि जिससे कभी दुख ना हो। ये इसका तात्पर्य है। तो आइए, ये खंड हमने पूरा किया है। दर्शेष्टि याग को लेकर के पूरा कांड जो है, पूरा दर्शेष्टि याग को प्रस्तुत किया है। अब तक हमने 114 खंडिकाओं को, यानी 114 खंडिकाओं को हमने अभी तक पढ़ा है। नहीं 114 नहीं, 837 कंडिका अब तक हमने पूरा किया। 837 कंडिका। हाँ जी, 800, मतलब मेरी पुस्तक में ये लिखा है जी 837 कंडिका पूरे हो गए। सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। 838 इसमें बता रहा है। मेरे में 37, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं 2 को 1 बना दिया तो 37 हो जाएंगे, अलग कर दिया तो 38 हो जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं जी। पूरा हो गया हमारा पहला कांड। इतने दिन लगे, कितनी कक्षाएं हो गई हमारी? 91 कक्षाओं में हमने एक कांड पूरा किया है जी। अभी 13 कांड हैं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी बताया कि जिस सत्याचरण का पूर्व में व्रत लिया था उसका मैं सदा पालन करता रहूंगा। तो यहाँ पर कौन से व्रत का विसर्जन करना चाहिए? ये जो याग का किया था उसके बारे में? हाँ जी, जो दर्श पूर्णमास याग करने के लिए जब वो व्रत लेता है, अब वो व्रत पूरा हो गया, अर्थात याग पूरा हो गया, याग का विसर्जन हो रहा है। इतना ही समझना है। लेकिन जो सत्य को प्राप्त करने का जो व्रत लिया है उसको यथावत पालन करते रहना चाहिए, इसका तात्पर्य। मतलब देव बनकर के जो याग किया है, देवत्व का त्याग नहीं करना है। देवत्व रूपी जो व्रत लिया है उसको तो बनाए रखना है, बस केवल यज्ञ का विसर्जन हो रहा है, यज्ञ पूरा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।